नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। इस स्पेशल शो में हम आपको देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की नई और जरूरी खबरों का अपडेट देते हैं। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया, जिससे राज्य के क्लाइमेट एक्शन प्लान को नई नीति मिली है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 17 फरवरी 2026 को बांद्रा के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय आयोजन महानगर स्तरीय जलवायु संरक्षण के लिए भारत का पहला समर्पित मंच है, जिसका मुख्य केंद्र ग्लोबल साउथ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाना आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक निवेश और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कचरा प्रबंधन और तटीय लचीलेपन के माध्यम से अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान को तेजी से लागू कर रही है। मुख्यमंत्री ने 2030 तक 84 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा, जिसमें 51% से अधिक हिस्सा हरित स्रोतों से होगा। उन्होंने मुंबई को ग्लोबल साउथ के लिए क्लाइमेट फाइनेंस के प्रवेश द्वार के रूप में पेश किया। वहीं उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अल्पसंख्यक कल्याण और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पेश है रिपोर्ट। अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आवंटित धन का वितरण निष्पक्ष, पारदर्शी और समान रूप से होना चाहिए। सुनेत्रा पवार ने अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्थान पर बल दिया। उन्होंने छात्रवृत्ति, छात्रावास, ऋण योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों को त्वरित और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। अल्पसंख्यक युवाओं में बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू करने की बात कही, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं में पारदर्शिता और न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। एक अन्य खबर में मुंबई में ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जो बहुध्रुवीय व्यापार और निवेश में भारत और महाराष्ट्र को भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से मुंबई में ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने भारत की विकास दर को गहरे संरचनात्मक सुधारों का परिणाम बताया, जो देश को वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और एआई जैसे क्षेत्रों में एक निर्णायक इंजन के रूप में स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि बहुध्रुवीय दुनिया में भारत विश्वास और स्थिरता के केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत आर्थिक संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक सहयोग को संतुलित कर रहा है। फडणवीस ने महाराष्ट्र की अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राज्य भारत की जीडीपी में 14 से 15% और औद्योगिक उत्पादन में लगभग 20% का योगदान देता है। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी के रूप में आरबीआई, बीएसई और एनएसई जैसे प्रमुख संस्थानों का घर है। महाराष्ट्र पश्चिमी तट पर एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर के एंकर के रूप में तैयार हो रहा है, जो हरित बॉन्ड और सॉवरेन वेल्थ फंड के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित करेगा। इसी के साथ एमएमआरडीए ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 48,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक सरप्लस बजट पारित किया है, जिसमें मुंबई के बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अपनी 160वीं वार्षिक आम बैठक में 48,000 करोड़ रुपए का अपना पहला सरप्लस बजट पारित किया। उप मुख्यमंत्री और MMRDA अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में पेश किए गए इस बजट में करीब 9 साल बाद लाभ की स्थिति दिखी है। बजट का लगभग 75% हिस्सा मेट्रो, सड़कों, फ्लाईओवर और टनल जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने MMR क्षेत्र में पानी की समस्या और ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मेट्रो विस्तार के लिए 13,838 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे नेटवर्क 337 किलोमीटर तक फैल जाएगा। योजनाओं में BKC में पॉड टैक्सी और ठाणे मीरा भाईंदर में बोट टैक्सी सेवाएं भी शामिल हैं। और आखिर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2,500 करोड़ रुपए के ऑटोमेटेड कार्गो हब का भूमि पूजन किया है। यह हब इस क्षेत्र में होने वाले निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेडेक्स के पूरी तरह से स्वचालित कार्गो हब का भूमि पूजन किया। ये परियोजना महाराष्ट्र को वैश्विक लॉजिस्टिक पावर हाउस बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सहयोग से विकसित ये सुविधा 3 लाख वर्ग फुट में फैली होगी, जिसमें 2500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। इसमें हाई स्पीड स्क्रीनिंग और अत्याधुनिक ऑटोमेटेड सॉर्टिंग जैसी सुविधाएं होंगी। ये हब भारत को दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका से जोड़ने वाले एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात को बड़ी मजबूती मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से लॉजिस्टिक क्षेत्र में 6,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, जिससे MSME क्षेत्र को भी निर्यात में बड़ी मदद मिलेगी। ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की मुख्य खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष खंड नेक्स्ट इन महाराष्ट्र।